नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ पूर्वांचल जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में आजमगढ़ के सकड़ी तहसील पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। श्री शिल्पकार ने बताया कि घटना यह है कि रामपुर सीयर के अनुसूचित जाति बिरादरी चमार बिरादरी के ऊपर अत्याचार और जुल्म चरम सीमा पर से बढ़कर एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गरीब वंचित शोषितों को भी विकास पथ पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ अभी भी गुलाम बनकर रखने की कोशिश की जा रही है। उक्त ग्राम सभा में अनुसूचित बस्ती के लोगों के ऊपर लेखपाल और कानूनों के साथ उसी गांव के एक बड़े आदमी सफेद पोष भूमाफिया समाजवादी पार्टी के नेता श्री नारायण सिंह के निर्देश और आदेश से वहां का अधिकारी कर्मचारी नाजायज लाभ लेकर कल लगभग दिन में गरीबों के आशियानों को उजाड़ दिया गया, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया। अपने और अपने परिवार को लेकर खुले आसमान में रहने के लिए बेबस है। इस तरह के आरोप लगाए हैं शिव मोहन शिल्पकार ने। सीधे आपको सुनवाते हैं। परिचय बताइए अपना। हमारा नाम शिव मोहन शिल्पकार, मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मामला सगड़ी तहसील का है आपको? ये सगड़ी तहसील के अंतर्गत एक ग्राम है हरिरामपुर सीयर, थाना कंदरापुर पड़ता है। और वहाँ पे जो है अनुसूचित बस्ती के लोग हैं जिनके पास रहने के लिए पूर्ण रूप से मकान नहीं है, जिनके बाप दादाओं सैकड़ों वर्षों से 128 नंबर के घाटा पर जो है अपनी मंडई या घरों बनाकर अपने पशु अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो वहीं पे गांव के एक बहुत बड़े दमंग हैं, जमींदार बनते हैं, बड़ी अपनी हवेली बनाए हुए हैं, जो घाटा संख्या 70 पर है, जो उस पर 1.5 एकड़ का जो ऊसर ज़मीन है उस पर भवन बना है और बगल में 71 पर भी अवैध रूप से कब्जा हुआ है। तो वहाँ के लेखपाल और कानगो उनके प्रति बहुत प्रेम और स्नेह बरसाते हैं, मोहब्बत लगाते हैं। और कल जो है ज़बरदस्ती पुलिस बल के साथ जो है कानगो का सुखई राम समौधी राम है, समौधी राम है और लेखपाल केशपाल जी हैं और थाना अध्यक्ष में फोर्स के साथ जाकर निजी जीसीबी मशीन को जो है श्री नारायण सिंह ने भेजकर और वहाँ पे अपना ललकारते हुए लोगों के जो है मकानों और घरों को गिरवा दिया गया। जिसकी सूचना न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी गई तो किसी तरह जाके 4 मंडइयों को और उनके घरों को 4-5 घर को रोक दिया गया। इसमें अनाज से करीब उनका 4 लाख रुपये से ज़्यादा के लोगों का नुकसान हुआ है, जिस पर हम लोग कार्रवाई के लिए यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय को आज दिए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसकी जांच नायब तहसीलदार कमेटी गठित कर करेंगे। हम लोग इनका स्वागत करते हैं कि कमेटी निष्पक्ष जांच करेगी। तो वास्तव में उस गांव से जो एक गुलामी प्रथा है, जो लोग उनकी गुलामी करते हैं श्री नारायण सिंह की, तो उनके लिए संवेदनशील और मोहब्बत जो जगी वो समाप्त हो जाएगी और वहाँ से एक प्रकार समझिए लोकतंत्र कायम होगा। देश की आज़ादी के बावजूद भी अभी तक उस गाँव में लोकतंत्र नहीं है, जिसका परिणाम है कि अनुसूचित जाति चमार बिरादरी के सिर्फ मंडई और झोपड़ियों को उजाड़ कर समाज को लोकतंत्र को खतरा पैदा किया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर वहाँ लेखपाल कान को अगर न्याय करते तो जो बड़ा माफिया भूमाफिया है उस पर कार्रवाई करते, उन्होंने नहीं किया है। इनके खिलाफ हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी करेंगे। 67 का की जो हमने यहाँ वाद भी दाखिल करके उप जिलाधिकारी के यहाँ रखा है, जिसपे विचाराधीन मामला चल रहा है। इसकी जानकारी हमने जिला अधिकारी महोदय को भी दे दिया है, उनको भी दिया गया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अपने ही तहसील के अंदर अपने ही उप जिलाधिकारी के भी न्यायालय की बात को उन्होंने नहीं माना है। ये बहुत ही बड़ा अपराध किया है। इनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दाखिल करेंगे, मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। क्या मांग है आप लोग की? हमारी मांग है जो हमारी ज़मीन है, जो हमको 128 हम लोग आबाद हैं, वहाँ पे हम लोग को पुनः स्थापित किया जाए, हम लोग के नाम से उस ज़मीन को आवंटित किया जाए। अगर ये नहीं किया गया तो हम आंदोलन को बड़ा करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन को इसी हिसाब से। ग्राम सभा घाटा संख्या नंबर क्या है? 128 है। घाटा संख्या नंबर? एक घाटा खाता संख्या ही बता रहा हूँ, 128 है। ग्राम सभा हरिरामपुर सीयर है। एडवोकेट अमरेंद्र राय की आवाज़ हर्रा की चुंगी पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष समाजसेवी प्रकाश रंजन राय को सम्मान पत्र, वस्त्र एवं एसोसिएशन की वार्षिक पत्रिका आइडियल इंडिया भेंट कर सम्मानित किया। वही समाजसेवी ब्रजेश पाठक, पूर्व प्रधान भोला त्रिपाठी, मनोज शर्मा, विपुल उपाध्याय, ईश्वर मिश्रा ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया। अपने सम्मान से विभूत प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश रंजन राय और प्रभु राय ने कहा कि आप लोगों ने जो मुझे स्नेह प्यार दिया है उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। मेरे सहयोग की जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने कहा, प्रकाश रंजन राय जी अपने व्यवसाय में व्यस्त रहने के बावजूद इनका साहित्य और समाज सेवा में विशेष रुचि रहती है। मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर समाजसेवी ब्रजेश पाठक, बड़सरा रमाकांत यादव, प्रद्युम्न पाठक, मनोज शर्मा, विपुल उपाध्याय, सोनू राय, मनोज राय आदि लोग उपस्थित रहे। अंत में एडवोकेट अमरेंद्र राय, मनोज राय ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत हुआ, उनके प्रति आभार प्रकट किया। आज का कार्यक्रम क्या रहा है? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ और
सबका आभार व्यक्त करते हैं। उसमें विशेष रूप से हमारे ईजा के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे जी के साथ और हमारे मित्रगण ब्रजेश पाठक जी, हमारे बड़े भाई अमरिंदर राय, एडवोकेट मनोज राय और भी दोस्तगण मिले और बहुत अच्छा लगा। हम इन लोगों का आभार प्रकट करते हैं और ऐसे ही जो हमारी ईजा आगे बढ़ती चले, जैसा ग्रोथ हो रहा है यही कामना है और हम लोग अच्छा संघर्ष करके इसको और आगे ले जाएंगे। इस एसोसिएशन में बड़ी चर्चा रहती है कि उसकी शुरुआती दौर था, उसमें आपने काफी सहयोग किया, कर्नाटक से आके आपने कार्यक्रम में सहभागिता की, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? वो तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन जनता के सहयोग से, क्योंकि हम लोगों को श्रम को देखते हुए हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और जनता के रिस्पांस से ही हम लोग देखते हुए और भी ज़्यादा श्रम करेंगे और इसको और ऊंचाई पे लेके जाएंगे। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम क्या रहा है? आज हमारे जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता, हम लोग के बड़े भाई आदरणीय अमरिंदर राय जी के आवास पर कर्नाटक ईजा के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही अच्छे समाज सेवी आदरणीय प्रकाश रंजन राय जी, जिसको डब्बू राय हम लोग कहते हैं, हमारे बीच उपस्थित है। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ इकाई द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्रम और माल्यार्पण करके सम्मानित किया गया है। और वास्तव में आज ऐसे निष्ठावान लोगों की जरूरत है जो किसी भी उद्देश्य को अगर लेके चलते हैं, जिम्मेदारियां अगर लेते हैं तो उसको भरपूर उसके दायित्व का निर्वहन करते हैं। मैं उस पिता को भी प्रणाम करना चाहूंगा जिसने एक ऐसे होनहार पुत्र को जन्म दिया, डब्बू राय, मनोज राय जी, सोनू जी। मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को खत्म करूंगा कि नए कमरों में पुरानी चीजें अब कौन रखता है, नए कमरों में पुरानी चीजें अब कौन रखता है, शहरों में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। प्रकाश रंजन राय ऐसे तमाम समाज सेवी जो गिरती हुई दीवारों को रोके, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। मैं खुद अपने छोटे भाई अब्दुल अजीज श्री प्रकाश रंजन राय डब्बू राय को दिल की गहराई से आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। शहर के सुंदरीकरण के लिए विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे शहर की व्यवस्था खूबसूरत दिख सके। आजमगढ़ जनपद राजनीतिक और विकास दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सरकार की निगाहें आजमगढ़ जनपद के विकास पर टिकी हुई है। विकास प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि अभी आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा बेलैसा फ्लाईओवर से लेकर के कोतमा तक LED तिरंगा लाइट की व्यवस्था की गई है, जिसकी दूरी 3 किलोमीटर से ऊपर है और इसमें 1 करोड़ से ऊपर की लागत आई है। उन्होंने बताया कि अभी शहर में और भी लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे शहर का सुंदरीकरण हो सके और यहाँ के लोगों के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को भी सुखद अनुभूति हो सके। आइए सुनाते हैं कि विकास प्राधिकरण के सचिव वैजनाथ ने क्या कुछ कहा। विकास के लिए व्यवस्था की गई है, तो क्या ये विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है? जी हाँ, जो है विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से जो है बेलैसा ओवर ब्रिज से कोटवा रिलायंस पेट्रोल पंप या जहाँ पर प्राधिकरण की सीमा समाप्त होती है 3.27 किलोमीटर की स्ट्रीट लाइट जो है लगाई गई है, LED स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। और अभी 15 अगस्त के दौरान उसको तिरंगा स्ट्रिप लाइट से भी जो है उसको सुसज्जित किया गया है, जिससे शाम के समय जो है उसकी मार्ग प्रकाश व्यवस्था जो है बेहतर हो गई है। यदि लाइट नहीं, रोशनी नहीं, जनरेटर नहीं है तो कैसे सुविधा चलेगी? ये जो इलेक्ट्रिक से ही जो है लाइट से ही चलेगी, जो है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो है नहीं है। सामान्यतः आजकल जो है बिजली की उपलब्धता रहती ही है और कोई न कोई फॉल्ट होने की वजह से ही वह कट होते हैं, सामान्यतः लाइट रहती है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि 19 अगस्त 2023 को यानी आज कितने अपराधियों सलाखों के पीछे पहुंचाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में जनपद की तमाम थानों की पुलिस फोर्स अपने अपने क्षेत्र के जितने भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर उनको सलाखों के पीछे भेज रही है और कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत आज कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी मनोज वर्मा पुत्र जीता वर्मा साकिंग मिश्री भिलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। तो वही बर्दा पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी जितेंद्र बिंद पुत्र प्रभुनाथ बिंद खमौली थाना बर्दा जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जहानागंज पुलिस की बात करें तो जहानागंज पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त सलमान पुत्र मिट्ठू निवासी राजापुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर हालमुकाम ग्राम बाशगांव थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो वही अरोला पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ जंतर जनपदीय शातिर अभियुक्त फैजान उर्फ विडेम्ब पुत्र फिरोज निवासी ग्राम पीठापुर थाना अरौला जनपद आजमगढ़ को
गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तहसील से दिखा रहे हैं जहां मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा औरंगाबाद निवासी राकेश सिंह उर्फ राजेश ने नायब तहसीलदार बेनी सिंह पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए आजमगढ़ सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश के बावजूद विपक्षों से मिलकर विवादित भूमि पर खड़े होकर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। सुनिए। क्या नाम सर आपका? राकेश सिंह। पिताजी क्या नाम है? रमेश। गांव कौन सा है? औरंगाबाद। तहसील? मार्टिनगंज। और थाना? दीदारगंज। आप आज तहसील में मार्टिनगंज आए हुए हैं, क्या समस्या थी आपकी? समस्या हमारी सर यही है कि हमारे नाम से ज़मीन है, गाटा संख्या 387 जी, जिसपे स्थगन आदेश है। जी, कहाँ से स्थगन आदेश है? दीवानी न्यायालय से। जी, इसके बाद एसडीएम कोर्ट से भी स्टे है, शांति व्यवस्था बनाए रखें। जी, इसके बाद भी नायब तहसीलदार और छोटा चौकी इंचार्ज जाके खेत जोतवा दिए। अच्छा, मतलब स्थगन आदेश होने के बावजूद भी आपको जाके खेत जोतवा दिए? सर जोतवा दिए। ठीक है, तो ये आपने जो है एसडीएम साहब से शिकायत किया, तो एसडीएम साहब उसमें क्या लिखी हैं? एसडीएम साहब यही लिखी है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और न्यायालय का आदेश का जो है पालन कराएं। और वो जा करें, जबानी पालन हो रहा है। अच्छा, कब गए थे आपके यहाँ? शनिवार को 12 तारीख को। जी, तो आपने उनको बताया नहीं कि सर इसमें स्थगन आदेश है, आप कैसे? सारा कुछ बताया, मेरा कागज़ें नहीं देखे और इसके बाद उन्होंने सीधा कह दिया कि जबानी आदेश है, मैं इसी आदेश पर जुतवा दूं। थोड़ा सा आप स्थगन जो आदेश उसको दिखाने की कृपा करें। जी, दिखाइए। स्थगन आदेश देखिए। अच्छा, ये आपका स्थगन आदेश है। जी, इसकी नियत तिथि क्या है? 22/8/2022। 22/8/2023 को भी इसमें तारीख पड़ी हुई है। तब तक स्थगन आदेश प्रभावी है। हाँ जी सर। उसके बीच में ही जाकर के नायब तहसीलदार जो है जुतवा दिए। चौकी इंचार्ज को लेकर के। अभी सबकी वीडियो भी बनी है। अच्छा, उसकी वीडियो भी आपके पास है? हाँ, अभी आप क्या चाहते हैं इस प्रकरण में? इस पे चाहते हैं साहब जहाँ भी न्याय मिले। अच्छा, न्याय मिले। हाँ, जो जमीन की स्थिति जैसे थी वैसे पूर्व में रहे, जब तक कि कुछ वो नहीं जाता, वो ना हो, जब तक कि न्यायालय से निस्तारण न हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण व बिना मानचित्र के स्वीकृत कराए गए भवनों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज शहर कोतवाली के बड़ा देव मंदिर के सामने पीयूष रुंगटा द्वारा बना बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बिना पार्किंग स्थल व अनधिकृत निर्माण प्रारंभ किए जाने पर विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने TV20 न्यूज़ को बताया कि बार नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा और अनधिकृत निर्माण को गतिमान रखा गया। प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने बताया कि पीयूष रुंगटा द्वारा दाखिल सम्मन मानचित्र, सेटबैक, भुआ छद्दन तथा पार्किंग स्थल उपलब्ध न होने के कारण निरस्त कर उन्हें सूचित कर दिया गया। इसके बाद भी पीयूष रुंगटा द्वारा कराए जा रहे अनधिकृत निर्माण कार्य को आज सील कर दिया गया है और थाना कोतवाली के अभिरक्षा में दे दिया गया है। श्री बैजनाथ ने सभी नगर के लोगों से निवेदन किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी निर्माण कार्य न कराएं। ऐसी दशा में अवैध निर्माण कहीं भी पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि बैजनाथ सचिव ने क्या कुछ कहा। बताइए कुछ इधर विकास प्राधिकरण द्वारा क्या क्या कार्यवाही हुई है और क्या होगा? विकास प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन क्षेत्र में भी जो है लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज जो है बड़ा गणेश मंदिर के सामने जो है पीयूष रुंगटा द्वारा जो है प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराया जो है निर्माण किया जा रहा था, जिसको प्राधिकरण ने पूर्व में जो है कई बार जो है रोका था जो है, लेकिन वो उनके द्वारा धीरे धीरे रुक करके निर्माण कार्य कराया ही जा रहा था। उनके द्वारा उस स्थल का नक्शा भी जमा किया, कोई सेटबैक और पार्किंग स्थल जो है नहीं है, इसके कारण उसको निरस्त कर दिया गया है। और आज उस अवैध निर्माण को जो है प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम जो द्वारा थाना कोतवाली पुलिस के सहयोग से उसको सील किया गया है। जनपद के लिए क्या संदेश आपका है? जन सामान्य से अनुरोध है जो है कि लोग जो है मानचित्र स्वीकृत करा के ही निर्माण जो है करें जो है, और अनधिकृत प्लाटिंग स्थल पर जो है कोई प्लाट, भवन, भूखंड इस तरह के मैंने क्रय न करें, या क्रय करने से पहले जो है प्राधिकरण से विधिवत उसकी जो है जानकारी भी कर लें जो है, जिससे जो है गलत जगहों पर जो है या भूपयोग के विपरीत जो है या मानक के विपरीत जो प्लाटिंग की जा रही है वहां पर अनधिकृत क्रय विक्रय करने से बचे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस पर डीआईजी और मंडलायुक्त ने फरियादियों की फरियाद सुनी और निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़, परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार एवं मंडलायुक्त आजमगढ़ मनीष चौहान द्वारा संयुक्त रूप से तहसील मार्टिनगंज जनपद आजमगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जनसुनवाई किया गया। आने वाले समस्त फरियादियों की समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।
संपूर्ण समाधान तहसील दिवस पर डीएम और एसपी ने फरियादियों की फरियाद सुनकर उसको निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुरागार द्वारा तहसील लालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष और न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। शुक्रवार को क्षेत्रीय सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ नगर पंचायत महाराजगंज के दौरे पर थे। सांसद के क्षेत्र में आने की सूचना पर क्षेत्र के तमाम फरियादी अपनी समस्याओं को निदान के लिए सांसद से मिलना चाह रहे थे, किंतु उनका यह क्षेत्रीय दौरा सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया पर सांसद के साथ फोटो अपलोड करने वालों के साथ फोटोग्राफी तक ही सिमट कर रह गया। क्षेत्रीय विकास की आस लगाए लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कुछ एक फरियादी जो किसी तरह से मिलने में कामयाब हुए तो उन्हें सिर्फ आश्वासन लेकर लौट जाना पड़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सांसद का भारी भरकम काफिला उप जिलाधिकारी सगड़ी सहित तमाम जिम्मेदार अधिकारियों और थाना प्रभारी के साथ पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भैरव धाम पर पहुंचा तो काफ़ी संख्या में फरियादी भी अपनी समस्याओं को लेकर काफिले के पीछे दौड़ते हुए पहुंचे, किंतु सांसद महोदय दर्शन पूजन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी तक ही सिमट कर रह गए। धाम परिसर में स्थित सामुदायिक केंद्र पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ 10 मिनट की औपचारिक वार्ता के बाद स्वास्थ्य केंद्र के आधुनिकीकरण का आश्वासन देते हुए निकल गए। धाम से नगर पंचायत की गांधी नगर वार्ड शिव मंदिर पर पहुंचे, जहां स्थानीय नेताओं और रसोगदार लोगों के साथ पूजा अर्चना किया। इस दौरान उनके व्यस्त कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए मुलाकात की आस में निराश काफ़ी संख्या में फरियादी अपने घर को वापस लौट आए। कुछ लोग जो धैर्यपूर्वक डटे रहे उन्हें सांसद से मिलने का मौका तो जरूर मिला, किंतु सिर्फ आश्वासन ही लेकर वापस लौटना पड़ा। फरियादियों की फहरिस्त में चांदपुर निवासी जनजातीय महिला रंजना भी रही, जिसे सांसद महोदय से अपनी पीड़ा व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि प्रधान द्वारा सरकारी जमीन पर निर्मित कराए गए आवास में रहती हैं। विगत वर्ष कोरोना काल में राशन देने वाले राम नरेश द्वारा उसके घर में ताला लगा दिया गया तथा मारने पीटने की धमकी भी दी गई। इसकी शिकायत उसके स्वजनों द्वारा थाने से लगाए मुख्यमंत्री तक से की गई, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरियाद सुनकर सांसद द्वारा 1 से 2 दिन में समस्या समाधान का आश्वासन दे दिया गया, किंतु मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित मौके पर ना तो खुद ही जाना गंवारा समझा और ना ही साथ में मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया। हालांकि न्याय की उम्मीद में पीड़िता और उसका परिवार प्रतीक्षारत है। का नाम है तोहार? रंजना। कहाँ कराए वाली हो? आपके ग्राम सभा का नाम हो? चांदपुर में पड़ल। चांदपुर में का समस्या है आप लोगों का समस्या साहब ये ताला बंद कैले हमने कोनो सुनवाइया ना होती है, न प्रधान सुनत हमें न थाना वाला सुनत हमें, आजमगढ़ गई नहीं तबो ना सुनवाई है, तबो ना सुनवाई है। बाबा की है गई नहीं। जमीन के करी है? ये जमीन सरकारी है साहब। पे मकान के बनवले रहल है? भरत बनवले रहना। भरत प्रधान बनवले रहना है? भरत प्रधान है, मैं अति जीतल रहनी तब को बना। ताला काहे बंद कैले हम? वो लॉकडाउन में राशन उसन दे ले हम भाई पुरानियन के, हम लोन के जानकारी ना साहब, हम लोन के राज में ताला बंद कैले। राशन के दे रहना है? पुरानियन के दे ले हम साहब, हम लोन के मालूम ना, हम लोन का जाने। अच्छा, तो आप लोगन कहाँ रहला? हमने जनता ना है लब हम भाई तोरन जानत है पुरानिया जात हम राशन आना तू धर लिया वत। अच्छा, हां हम लोन के मालूम ना साहब। तो काली आप लोगों सांसद से मिलल ला, का कहना है? कहना है कि ताला खुलवा दे। हैं? हां हम मने भेजे, 1-2 दिन में खुल जाई। तो हमने छपा गई नहीं, कहनी भाई इतने दिन सांसद सहल गए थे 1 दिन 2 दिन, और जब यहाँ तब धमकी दी हमारे गरिया मर्दन के मेहरारून के, हम नहीं भेजिए। राती राती जाग के बितावल जाला। हमने बंद के तलवा के बंद कैले? राम नरेश बंद कैले हम। राम नरेश बंद कैले? हां, वो राती गुंडो भेजी हमारे गरिया खातिर, दारू पी के यहाँ धमकी दी है मर्दन के। जोन दोनों ताला बंद हो में का रखल गयल हवे? एक में भूसा है, एक में गोईठा है। के रखले हवे? राम नरेश सहेली। तू आके ले जाना है खोल के? वही में से खोल के ले जाना है। फिर सीजन पे गोईठा पाता है ना, सीजन पे धान दवा में ना, भूसा उसा कुल यहीं धराला। हम लोगन के रहले ठेकाना रहेला सब। ठीक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद के मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में विकासखंड के सभी ग्राम पंचायत में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और सरकार की मंशा के अनुरूप संचाई रोग को देखते हुए जगह जगह साफ सफाई अभियान भी चलाया। मीडिया से बातचीत करते हुए गुलाब चौधरी ने कहा कि इस समय जो तरह तरह का रोग प्रकोप चल रहा है, इसी को देखते हुए साफ सफाई किया गया है और सम्मानित साथियों द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया है। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में सफाई कर्मचारियों द्वारा घर घर कहते हुए कि आप लोग पॉलीथीन का प्रयोग न करें, घर से निकले तो झोले कर निकले। इसी के तहत आज 19 अगस्त 2023 को ग्राम पंचायत लछरामपुर में शिकायत को देखते हुए सहायक विकास पंचायत अधिकारी के आदेश क्रम में देखे कि रोड के दोनों पटरियों पर घास की साफ सफाई की गई। हाँ बताइए, कहाँ साफ सफाई चल रही है आपकी? आज दिनांक 19 अगस्त 2023 को जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के आदेश क्रम में साफ सफाई किया जा रहा है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा। आज जो है लछरामपुर ग्राम पंचायत में सहायक विकास पंचायत महोदय के आदेश क्रम में
पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा न्याय पंचायत हीरापट्टी के अभय चौहान, सुनील यादव, राम बच्चन, जागृति प्रसाद, मोहम्मद असलम, गुलाब चौरसिया अपने साथियों के साथ साफ सफाई करके सुनिश्चित करते हुए और लोगों को जागरूक करते हुए कि आप लोग अपने घर के आसपास साफ सफाई करते रहिए, जिससे कि संचारी रोग का बढ़ावा ना हो, उससे निदान पाया जाए। हरियोत कला भवन आजमगढ़ के ऑडिटोरियम में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के सेवा प्रकल्पों को समर्पित आगामी कार्यक्रम 26-31 अक्टूबर 2023 लखनऊ में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित जालदा राजा के संदर्भ में व्याख्यान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस संबंध में आशीष भैया जी एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर राकेश उपाध्याय ने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा महानाट्य भारत के गौरवशाली अतीत का मंचन जालदा राजा भारत का इतिहास, देश भक्ति और बलिदान का इतिहास है, समृद्धि का इतिहास है। युद्ध नीति से लेकर राज्य व्यवस्था के लिए भी हमें शिवजी महाराज से प्रेरणा मिलती है। शिवाजी ने आगे चलकर कटक से कटक तक हिंदवी स्वराज का भगवा परचम लहराया। शिवाजी के शासन प्रशासन में हमें सीख लेने की जरूरत है। शिवाजी महाराज ने सेना के साथ ही नौसेना को भी मजबूत बनाया, समुद्र तट को सुरक्षित किया। पुणे में 29 जुलाई 1922 को जन्मे इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे ने मराठी भाषा में राजा शिवाजी की छत्रपति किताब लिखी। इसी किताब में शिवजी महाराज की पूरे जीवन का सार है। उन्होंने भारत के हर उस किले का दौरा किया जहां शिवाजी महाराज कभी गए थे। शिवाजी महाराज के जीवन पर उन्होंने 1985 में ज़्यादातर राजा नाटक शुरू किया। उन्हें पद्म विभूषण का कालिदास सम्मान और महाराष्ट्र भूषण से नवाजा जा चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीवन पर आधारित जानता राजा नामक नाटक विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ड्रामा है। मुख्तार अंसारी की पुत्रवधू व विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी जेल से रिहा हो गई है। चित्रकूट की रकौली जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बहू एवं विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की उच्चतम न्यायालय से मिली राहत के बाद वो जेल से रिहा हो गई हैं। विधायक पति अब्बास अंसारी से गैरकानूनी मुलाकात के मामले में चित्रकूट के रगौली कारागार में बंद थी। निखत को आज देर शाम जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। रामपुर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम अस्पताल बंद कराने सहित कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी सदर को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा, रामपुर शहर और उसके आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से बिना किसी मान्यता प्राप्त डॉक्टर के नर्सिंग होम और अस्पताल का धंधा जोर शोर से चल रहा है। ऐसे ही अस्पतालों के भेंट कई जच्चा बच्चा चल चुके हैं। पिछले पखवाड़े में लगभग 15 से 20 जच्चा बच्चा की मौत हो चुकी है। ऐसे एक मामला पहाड़ी गेट स्थित डिवाइड अस्पताल में भी हुआ था, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने केवल इस अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सीज कर मामले को रफा दफा कर दिया था, जबकि आज के अस्पताल में झोला छाप लोगों द्वारा प्रसव कराए जा रहे हैं। तमाम इस तरह के आरोप लगाए हैं। उस्मान अली पासा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जी, क्या मामला है? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने तहसील सदर में प्रदर्शन करने के बाद में तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे एसडीएम साहब को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे अवैध नर्सिंग होम तथा अस्पतालों को बंद कराने, सरकारी ज़मीनों से कब्जा हटाने, बिना लेआउट पास कराए हो रही प्लाटिंग को बंद कराने, बिजली विभाग का तांडव रोकने, बीज प्रमाणीकरण संस्था की जांच कराने के संबंध में एक ज्ञापन हमने एसडीएम साहब को सौंपा है। जो सबसे पहला बिंदु है कि इसमें बिना मानक के जो नर्सिंग होम और अस्पताल रामपुर शहर में चल रहे हैं और उससे रोज़ कोई ना कोई मौत हो रही है, तो ये स्वास्थ्य विभाग एक बिल्कुल लापरवाही कहते बरत रहा है। जबकि हमारे ज़िले में अच्छा अस्पताल बना हुआ है और साथ साथ वैसे भी कहते हैं कई हॉस्पिटल हैं और ज़रूरत पड़े तो कहते हैं और हॉस्पिटल खुल जाए, लेकिन उसमें मानक का ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ पर कोई मानक का ध्यान नहीं है। डिवाइन हॉस्पिटल है पहाड़ी गेट पर, उसमें अभी कुछ दिन पहले एक जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, लेकिन विभाग ने बिल्कुल उस बात को ऐसे करके डाल दिया जैसे क्या कोई बात नहीं हुई है। तो इस तरह से एक दो नहीं बल्कि पूरे ज़िले में ही नर्सिंग होम अस्पताल वगैरह चल रहे हैं और उसमें धड़ल्ले से कहते हैं ये गुंडागर्दी हो रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहाड़ी गेट पर जो एक बासी अराजी है, पहाड़ी गेट पर स्थित बासी अराजी भूमि घाटा संख्या 19, उस पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग कर दी गई और जब उसकी शिकायत हमारे द्वारा की गई तो रामपुर विकास प्राधिकरण को आदेश पारित हो चुके हैं तो उसको ध्वस्त कर दिया जाए
और ध्वस्त करने के साथ साथ उसको सीज कर दिया था। लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण और तहसील सदर के कर्मचारियों की मिलीभगत से उस सीलों को खोल दिया गया और आज उसमें जो है व्यावसायिक प्रयोग में वो भवन जो है लाए जा रहे हैं। दूसरा, कई बार इस बारे में मतलब कहा गया, लेकिन अभी इसको लटका दिया गया। बिजली विभाग ने चेकिंग के नाम पर पूरा तांडव मचा रखा है। कोई भी बिजली कर्मी अगर किसी भी जगह जाकर अगर कहीं पे कोई किसी का लाइन में फॉल्ट हो गया और वो जाके उसमें बिजली कर्मी से शिकायत करी कि साहब हमारा लाइन में फॉल्ट हो गया, आप चल के हमारा बिजली का वो देख लीजिएगा, तार संभाल दीजिएगा, तो उसके घर के आसपास पहले तो वो पैसे मांगते हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो उसके घर के आसपास में ही चेकिंग होगी और उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो ये कहाँ का नियम है? आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के नेतृत्व में आज थाना कोतवाली को टॉप 10 हिस्ट्री शीटर व अपराधी पुलिस फील्ड में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से अवैध कसलाहा कारतूस बरामद किया गया है। हत्या के प्रयास, लूट डकैती जैसे गंभीर अपराधों में 47 अभियोग इसके खिलाफ पंजीकृत थे। मामले में शैलेंद्र लाल अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। घटना को अंजाम देने जा रहे टॉप 10 के अपराधी व हिस्ट्री शीटर बदमाश सुजीत सिंह उर्फ भकौली की गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ के उपरांत की गई है। ये अपराधी उकरौड़ा कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है व इसके ऊपर 47 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। पुलिस को सुबह 3:30 बजे यह सूचना मिली कि एक अपराधी उकरौड़ा की दिशा से हाफिजपुर की तरफ निकलेगा व इसके पास असला है। इस सूचना पर पुलिस की 2 टीमें गठित करी गई व हाफिजपुर के पास इसकी घेराबंदी करी गई। एक मोटरसाइकिल सवार आता नजर आया जिसे रुकने का इशारा किया गया, परंतु उसके द्वारा रुकने की बजाय अपनी मोटरसाइकिल भगाना उसने प्रारंभ कर दिया। पुलिस ने उसका पीछा किया, आगे जाकर वो स्लिप हुआ और पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक कंट्रोल फायरिंग करी जिसमें इस बदमाश के दाहिने पैर पर गोली लगी है। इस बदमाश को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। शीघ्र ही इसे न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है व उनके विरुद्ध भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान से आई सीमा मीणा ने हरियाली तीज पर अपने पति की दीर्घायु व देश की खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि यूपी के CM योगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। सीमा मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह के स्वास्थ्य की कामना की। और क्या कुछ कहा सीमा मीणा ने, आपको सुनवाते हैं। जय श्री राम। आज हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और व्रत भी कर रही हूँ और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हूँ। और मेरे वकील साहब डॉक्टर AP सिंह सर आज मुंबई महाराष्ट्र में गणपति विनायक मंदिर में पूजा करने के लिए गए हुए हैं और मैं अपने पूरे परिवार के साथ पूरे देश की खुशहाली की और हरियाली की कामना करते हुए और विश्वास करती हूँ कि माननीय मोदी जी और योगी जी के तंत्रित पर पूरा देश तरक्की करेगा और खुशहाली आएगी। और इस पूजा में इस आधार पर मैं भाग ले रही हूँ। पूरे देश को मेरी तरफ से बधाई। जय श्री राम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। गणपति बप्पा बोरिया जय गौरी मैया की। गणपति बप्पा बोरिया जय गौरी मैया की। जय गौरी मैया की। गणपति बप्पा बोरिया की।
रुक जाओ। आजमगढ़ में पैमाइश की जमीन को लेकर पीड़ित ने तहसील दिवस में गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि आज शनिवार को सदर तहसील में आयोजित समाधान दिवस में अपनी समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर पीड़ित रामशरण यादव ग्राम हेगापुर तहसील सदर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पत्रावली रामशरण बनाम प्रेम सागर आदि धारा 24 उत्तर प्रदेश राज्य शिवम संहिता 2006 में आदेश 7/7/23 को अस्थायी पत्थर नस्ब हेतु पारित किया जा चुका है। विपक्षी गण एक दबंग सीनाजोर कृष्ण की बेटी है। बिना पुलिस बल के पैमाइश होकर अस्थायी पत्थर गाड़ने में शांति भंग होने की आशंका है। पीड़ित ने 7/7/23 को अनुपालन करते हुए पुलिस बल के सहयोग से कराई जाए ताकि न्याय हो सके। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी सदर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारा गांव का नाम है ग्राम हेंगापुर, थाना सिधारी, तहसील सदर, आजमगढ़। क्या मामला है? मामला धारा 24 का हमारा आदेश हुआ है हमारे पक्ष में, और विपक्षी गण पत्थर गाड़ने नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे कानगो साहब गए थे, लोग झगड़ा करने लगे विपक्षी गण जो लोग हैं, और हमने डीएम साहब के यहाँ गया, उप जिलाधिकारी साहब के यहाँ गया कई बार जो है, फिर तहसीलदार साहब से मिला, कहें आपका आदेश हुआ है। आज जो है फर्जी तरीके से तहसील दिवस में लोग आके और कर रहे हैं हमको पार्टी नहीं बनाया गया है। दिनेश यादव जो है अपने चाचे के नाम से एप्लीकेशन बांकेलाल यादव कह के फर्जी जो है कह रहे हैं कि हमको पार्टी नहीं बनाया गया है। हमने ऑब्जेक्शन किया तो वहाँ पर से वो भागे, और साहब जो है वो कहें कि आप मुकदमा लड़ते रह जाओगे, उसका आदेश हुआ है तो नपेगा, नहीं तो लिख के दो। हम कहे श्रीमान जी इनसे पूछिए कि ये दिनेश हैं कि ये बांकेलाल यादव हैं। तो उन्होंने तुरंत वहाँ से चूँक के वहाँ से भागने लगे। साहब कहे लिख के लाओ, तब से अभी तक नहीं आए, और आज 2 महीने लगभग होने जा रहा है। मैं चक्कर काट रहा हूँ और जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं चाहते हूँ मुझको न्याय मिले। अभी तहसील दिवस में दिए हैं, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है आपकी पैमाइश होगी, लेकिन ऐसे ही मैं बहुत दिनों से दौड़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है। केवल आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, और मैं इतना परेशान हूँ कि जितना नहीं चाहिए। मैं सच्चाई पे हूँ, ईमानदारी पे मुझको न्याय हो, जो कुछ भी हो। मैं गलत हूँ तो मेरे साथ गलत काम हो, और मैं सही हूँ तो मेरे साथ इंसाफ हो, न्याय हो। तहसील समाधान दिवस पर अब तक 43 एप्लीकेशन आए, जिसमें 5 का निस्तारण कर दिया गया है। इनमें से सबसे ज़्यादा मामले ज़मीन संबंधी है। ज़्यादातर मामले में यही शिकायत आ रही है कि उनके पट्टीदारों द्वारा ज़्यादा ज़मीन जोत ली गई है और कब्जा कर लिया गया। इस पूरे मामले में 43 एप्लीकेशन मिले थे, जिसमें से 5 का निस्तारण कर दिया गया है और बाकी के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और क्या कुछ कहा ज्ञानचंद गुप्ता ने, आपको सुनवाते हैं। एसडीएम ज्ञानचंद गुप्ता ने आपको सुनवाते हैं। समाधान दिवस में अभी तक 43 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें 5 का त्वरित निस्तारण किया गया है। ज़्यादातर मामले ज़मीन पर कब्जे को लेकर के हैं। खातेदारों द्वारा आपत्ति की जा रही है कि साथ दूसरे खातेदार द्वारा अपने हिस्से से ज़्यादा जोत बो लिया है, उसे खाली कराया जाए। जो समाधान आज नहीं हो पा रहा उसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, और अधिकतम 15 दिवस निर्धारण है उसके निस्तारण के लिए। और एक खबर आपको आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील से दिखा रहे हैं, जहां मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा औरंगाबाद निवासी राकेश सिंह उर्फ राजेश ने नायब तहसीलदार बेनी सिंह पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए आजमगढ़ सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश के बावजूद विपक्षियों से मिलकर विवादित भूमि पर खड़े होकर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। सुनिए। क्या नाम सर आपका? राकेश सिंह। पिताजी क्या नाम है? रमेश। गांव कौन सा है? औरंगाबाद। तहसील? मार्टिनगंज। और थाना? दीदारगंज। आप आज तहसील में मार्टिनगंज आए हुए हैं, क्या समस्या थी आपकी? समस्या हमारी सर यही है कि हमारे नाम से ज़मीन है, गाटा संख्या 387 जी, जिसपे स्थगन आदेश है जी। कहाँ से स्थगन आदेश है? दीवानी न्यायालय से जी। इसके बाद एसडीएम कोर्ट से भी स्टे है, शांति व्यवस्था बनाए रखें जी। इसके बाद भी नायब तहसीलदार और छोटा चौकी इंचार्ज जाके खेत जोतवा दिए। अच्छा, मतलब स्थगन आदेश होने के बावजूद भी आपको जाके खेत जोतवा दिए? सर जोतवा दिए। ठीक है, तो ये आपने जो है एसडीएम साहब से शिकायत किया, तो एसडीएम साहब उसमें क्या लिखी हैं? एसडीएम साहब यही लिखी है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और न्यायालय का आदेश का जो है पालन कराएं, और जा करें जबानी पालन हो रहा है। अच्छा, कब गए थे आपके यहाँ? शनिवार को 12 तारीख को जी। तो आपने उनको बताया नहीं सर इसमें स्थगन आदेश है, आप कैसे? सारा कुछ बताया, मेरा कागज़ें नहीं देखे, और इसके बाद उन्होंने सीधा कह दिया कि जबानी आदेश है, मैं इसी आदेश पर जुतवा दूं। थोड़ा सा आप स्थगन जो आदेश उसको दिखाने की कृपा करें।
जी दिखाइए। स्थगन आदेश देखिए। अच्छा, ये आपका स्थगन आदेश है जी। इसकी नियत तिथि क्या है? 22/8/2022 22/8/2023 को भी इसमें तारीख पड़ी हुई है। तब तक स्थगन आदेश प्रभावी है। हाँ जी सर। उसके बीच में ही जाकर के नया तहसीलदार जो है जतवा दिए चौकी इंचार्ज को लेकर के अभी सबकी वीडियो भी बनी हुई है। अच्छा, उसकी वीडियो भी आपके पास है। हाँ सर। अभी आप क्या चाहते हैं इस प्रकरण में? इस पे चाहते हैं साहब जहाँ भी न्याय मिले। अच्छा, न्याय मिले। हाँ, जो जमीन की स्थिति जैसे थी वैसे पूर्व में रहे, जब तक कि कुछ वो नहीं जाता, वो ना हो, जब तक कि न्यायालय से निस्तारण न हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।